भोलेनाथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नए साल की पहली अमावस्या 11 जनवरी गुरुवार को है। पौष माह की अमावस्या तिथि के दिन महादेव और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन को सुखमय बनाएं। अमावस्या तिथि पर अपने पितरों के नाम से स्नान दान करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पितर भी प्रसन्न होते हैं, हमारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं। चलिए बात करते हैं उपायों की। शिव महापुराण के उपाय हैं, पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए हैं। अमावस्या के अचूक उपाय। पहला उपाय उन लोगों के लिए है जिनके घर में पितृदोष रहता है। गुरु जी कहते हैं कि जिनके घर में पितृदोष रहता है उनके घर में कभी बरकत नहीं होती है, कभी सफलता नहीं मिलती है, संतान प्राप्ति नहीं होती है, धन की हमेशा कमी बनी रहती है। तो चलिए बात करते हैं, ये यदि आपके घर में पितृदोष है तो क्या उपाय किया जाए जिससे आपके घर के पितृदोष समाप्त हो जाएं और आपके पितृदेव आपसे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देकर आपके घर को सुख और खुशियों से भर दें। ये उपाय आपको करना है। और अमावस्या की रात्रि को 11 जनवरी गुरुवार रात्रि को करना है। इसके लिए आपको 1 कटोरी चावल लेना है। चावलों से कटोरी को भर लीजिए। अब इसके ऊपर हम कटोरी के ऊपर कपूर का टुकड़ा रख देना है और उस कटोरी को आपने के मुख्य द्वार पर रख देना है। भले ही आप इसको घर के दरवाजे के अंदर रखें, क्योंकि बाहर रखने से गाय कुत्ते वगैरह कोई खराब कर देगा तो कोई मतलब नहीं रह जाता उपाय को करने का। इसलिए आपको घर के अंदर की तरफ रख देना है, लेकिन दरवाजे के पास ही रखना है। अब रात भर इसे अपने दरवाजे के पास ही रखा रहने देना है। अब दूसरे दिन यानी कि आप 12 जनवरी को शुक्रवार को आप सुबह में जल्दी नहा धो के आपको करना क्या है, ये जो कटोरी चावल रखी थी ना, आपने जो कपूर रखा था उस कटोरी को आपके दरवाजे के बाहर रख देना है। और रखने के बाद जो ये कपूर है उसको जला देना है। जलाने के बाद अपने मन में पितरों का स्मरण करना चाहिए, अपने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना चाहिए। जब कपूर पूरा जल जाए उसके बाद आपको एक चावल की कटोरी लेकर बाहर निकल जाना है। और कहाँ जाना है, किसी पेड़ के नीचे जाकर पहुंच जाना है। चावल को उसी वृक्ष के नीचे डाल देना है और अपने घर वापस आ जाना है। कटोरी को लाकर धोकर रख देना है। इस उपाय को करने से आप पितृदोष आपके घर से समाप्त हो जाएंगे, आपके पितर आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय के। दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है। तो अमावस्या के दिन आपको एक अचूक उपाय जरूर करना है। इसके लिए आपको 1 लोटा जल लेना है और चले जाएंगे शिव जी के मंदिर, शिवालय। मंदिर पहुंचने के बाद आपको शिव जी एक ही लोटे से आपको 27 बार जल चढ़ाना है, यानी कि गिनती करके 1 2 3 4 बोलते हुए 27 बार धीरे धीरे उस जल को चढ़ाना है। 27वीं बार आपको वो जल पूरी शिवलिंग की पर पूरा चढ़ा देना, अपना नाम गोत्र लेना है और अपने विवाह की प्रार्थना करनी है। गुरुजी कहते हैं कि अमावस्या तिथि को आप लोग इस उपाय को करेंगे तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तीसरा उपाय उन लोगों के लिए है जिनके घर में कोई भी शुभ कार्य नहीं हो रहा है। तो ऐसे में आपको अपने घर की चौखट में एक छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। आपको लेना है थोड़ा सा आटा, उसमें मिला दी थोड़ी सी शक्कर। मेन गेट के बाहर पहुंच जाइए। गेट के दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा इस आटे को छिड़क देंगे। ऐसा करने से आपके घर में शुभ कार्य होने प्रारंभ हो जाएंगे। गुरुजी कहते हैं कि बहुत ही अचूक उपाय है ये। अब चलिए बात करते हैं चौथे उपाय की। ये उपाय आपको अमावस्या तिथि के दिन सुबह सोकर के साथ ही करना है। जैसे ही आप लोग सुबह सोकर उठेंगे आपको अपने रसोई घर में जाना है, जहाँ पर आप लोग पानी पीने का पानी रखते हैं उसी अंडे से 1 लोटा पानी लेना है और घर के मुख्य द्वार पर पहुंच जाएं और अपने घर के मुख्य द्वार पर उस पानी को छिड़क दें। ऐसा करने से गुरुजी कहते हैं कि आपके घर के जो पितृदेव हैं वो जो रात भर आपके दरवाजे पर बैठे रहते हैं, आप लोग इस तरह जल को छिटेंगे, सिंचाई करेंगे जल का, तो आपके पितृदेव इस जन्म से आपके यहाँ से मुक्त हो जाएंगे। और इस उपाय को आप अमावस्या तिथि के दिन जितनी जल्दी करेंगे उतना अच्छा रहेगा। कोशिश करें कि इस उपाय को करते हुए कोई देख न ले। चलिए बात करते हैं 5वें उपाय की। ये उपाय है नौकरी के लिए। इस उपाय को करने में आप किसी भी एग्जाम में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको 3 सफेद फूल लेने हैं, 3 चावल के दाने लेने हैं
और आपको शिवालय पहुँच जाना है। तब आप शिवालय पहुँच जाएँगे, तब आप शिव जी के मंदिर में नंदी बाबा बैठे रहते हैं। वहाँ पर आपको सबसे पहले ये फूल और चावल के दानों को नंदीश्वर बाबा को चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद नंदी बाबा के कान में आपको अपनी मनोकामना कहना है। उसके बाद चावल और उस सफेद फूल को शिवलिंग के पास जहाँ पे माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ पर हम चढ़ा देना है और उस माथे में लगा के अपनी जो प्रार्थना है उसको करना है। ऐसा करने से आपकी जो नौकरी के वो है वो जल्दी बन जाएंगे और जो भी कार्य आपका होगा उसमें आपका सफलता जरूर मिलेगी। ये अचूक उपाय है, इन उपायों को करके आप लाभ उठाएं और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। हर हर महादेव। शिवाय नमस्ते।